हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौहान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ लो रेसिस्टिव वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है, वाई वी नीड इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। सो यू सी इन दिस इमेज देयर इज ए लाइव वायर दैट इज कॉल्ड योर फेज वायर एंड ए न्यूट्रल वायर, एंड न्यूट्रल is connected to the earthing. So current is flowing in your live wire and returning back to the neutral wire. So this is your electrical equipment. ये जैसे आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपने उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी को छुआ तो उस बॉडी में अगर करंट था इलेक्ट्रिकल बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी के थ्रू, मतलब ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो है फॉल्ट करंट जो है वो बैक हो जाएगा, क्योंकि उसको अर्थिंग प्रोवाइड मिल जाएगा और वो सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी के थ्रू करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो की जाती है। अभी आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अर्थिंग की हुई है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी अर्थिंग कर दी गई है। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी में जो मेटलिक बॉडी होगी, उसमें जैसे ही कोई भी लीकेज करंट फ्लो करेगा तो वो लीकेज करंट जो है लो रेसिस्टिव पाथ जो है, वो जो हमारा अर्थिंग का जो पाथ होता है वो वेरी लो रेसिस्टिव पाथ होता है कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। सो करंट का नेचुरल फिनोमेना होता है कि वो हमेशा लो रेसिस्टिव पाथ से ही फ्लो करता है। तो अगर उस मेटलिक बॉडी में लीकेज करंट होगा तो वो करंट उस अर्थिंग के थ्रू वापस सर्किट से वापस अपना सर्किट क्लोज कर देगा और वो उसी वे में फ्लो होता रहेगा। बट जो ह्यूमन बॉडी है उसको इलेक्ट्रिक्यूशन से वो बच जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक उसको नहीं लगेगा। सो यही मेन पर्पस है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग करने का, जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव रहती है इलेक्ट्रिक्यूशन से। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप इज न्यूट्रल अर्थिंग, सेकेंड टाइप इज इक्विपमेंट अर्थिंग। अब बात करते हैं न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में। तो न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है, जो हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें हमारे 3 फेसेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है, या फिर सिंगल फेज में भी एक हमारा फेज वायर होता है, एक हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो उस न्यूट्रल वायर को GI वायर के थ्रू अर्थिंग किया जाता है। GI जो होता है वो आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर होता है, और आजकल गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर की जगह पे गैल्वेनाइज्ड आयरन की स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं मेनली अर्थिंग के लिए। अब बात करते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग की। तो इक्विपमेंट अर्थिंग में जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी जो मेटलिक बॉडी होती है, उस मेटलिक बॉडी को GI वायर से कनेक्ट करके और उसको फिर अर्थिंग पिट में कनेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि घरों में अर्थिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इस इमेज में देखिए, एक सॉकेट शो किया गया है। हर किसी सॉकेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। जो सबसे अपर टर्मिनल है वो अर्थिंग के लिए यूज़ होता है। जो राइट मोस्ट है वो आपका लाइव वायर होता है, दैट इज़ योर फेज वायर। और जो लेफ्ट में होता है सॉकेट, वो सॉकेट होल, वो आपका न्यूट्रल के लिए होता है। जो हमारा 3 पिन प्लग होता है कोई भी, उसमें जो टॉप मोस्ट पिन होता है वो आपका अर्थिंग के लिए यूज़ होता है। तो वो उसका क्रॉस सेक्शनल साइज जो होता है वो बाकी दोनों टर्मिनल्स से थोड़ा लार्ज होता है, और सबसे पहले वही कनेक्ट होता है सर्किट में। क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस इक्विपमेंट का अर्थिंग कनेक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर आप फेज और न्यूट्रल पे नहीं कनेक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी में अगर कोई लीकेज करंट आ रहा है तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। तो इसलिए सबसे पहले उस इक्विपमेंट का अर्थिंग जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है अर्थिंग के पर्पस के लिए।
तो इंडियन स्टैंडर्ड 3043 जो कि है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग, वो इंडियन सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है अर्थिंग के लिए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की। तो सबसे पहली एडवांटेज जो है इलेक्ट्रिक अर्थिंग की वो है इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल ओवरलोड्स। सेकंड है स्टेबलाइजेस द वोल्टेज लेवल्स। थर्ड है अर्थ कंडक्ट्स द लीस्ट रेजिस्टेंस। एंड द लास्ट वन इज इट प्रिवेंट्स अ सीरियस डैमेज एंड डेथ। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग। सो इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग इज ए बैकअप पाथवे दैट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिंग रूट फॉर द करंट टू फ्लो बैक टू द ग्राउंड इफ देयर इज ए फॉल्ट इन द वायरिंग सिस्टम। सो इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल होता है, सपोज जैसे कि मेनली ट्रांसफॉर्मर्स में या मोटर्स में, उसको हम एक वायर के थ्रू ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो जब भी हमारा सिस्टम जो है वो अंडर डिस्टर्बेंसेस रहेगा, जैसे कि जब हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड सिस्टम है, तो उस केस में न्यूट्रल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। न्यूट्रल के थ्रू जो करंट रहता है वो ज़ीरो रहता है। बट इन केस इफ़ एनी डिस्टर्बेंस ऑकर्स, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए वो करंट जो है वो न्यूट्रल के थ्रू पास होगा और अर्थ में जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग जो है वो जनरली लाइव सिस्टम की जाती है, जैसे कि जो हमारा 3 फेज सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल भी होता है, तो उस सिस्टम को हम एज ए लाइव सिस्टम लेते हैं। तो उसके सिर्फ न्यूट्रल की ही जो अर्थिंग है उसी को हम एक तरह से ग्राउंडिंग कहते हैं। और जो अर्थिंग है उसमें हम जनरली, वो हमारा नॉन लाइव सिस्टम होता है, मतलब उसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करता है जनरली। बट ग्राउंडिंग जो है वो हमारा एक तरह से लाइव सिस्टम से कनेक्टेड होता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो अर्थिंग जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से ह्यूमंस और एनिमल्स को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ग्राउंडिंग जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए होता है। अर्थिंग जो है वो जनरली ग्रीन वायर के थ्रू की जाती है और जो ग्राउंडिंग है वो ब्लैक वायर से की जाती है। Hope you like this video. Please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more such videos. Thanks for watching.